सियासी जमातों को ऐसी सियासी क़यादत की ज़रूरत होती है जो मुश्किल वक्त में साबित कदम रह सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फ़ारूक हबीब और इन जैसे तहरीक इंसाफ के भगोड़ों की शमूलियत भी इन्हें सियासत में जिंदा नहीं रख सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान का वोटर भी इन्हें कबूल नहीं करेगा, यही हकीकत है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि PTI के लीडर और वर्कर सियासत में मकसदियत के दाई नहीं रहे। उन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद सियासत की वकालत की है। पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच के कल्चर को PTI के लीडर और वर्कर्स ने उरूज तक पहुंचाया। सियासी मुखालिफिन का तमस्खुर उड़ाना इनकी सियासत का एक हिस्सा था, मगर कल तक सियासत के सुल्तान नजर आने वाले आज सियासी एक्स्ट्रा बन गए हैं। फारूक हबीब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वालों की सियासत खत्म होने का ऐलान करते थे, लेकिन आज खुद इसी आशियाने में आ बैठे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की टॉप लीडरशिप ने इन्हें खुशामदीद नहीं कहा। जहांगीर तरीन और अलीम खान उनके साथ नहीं बैठे, ओन चौधरी साथ बैठे थे। इसका मतलब है कि फारूक हबीब को पार्टी की सफ़े अव्वल में जगह नहीं मिली। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि फारूक हबीब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत से पहले सदाकत अब्बासी और उस्मान डार की जानिब से सियासत और तहरीक इंसाफ छोड़ने पर जब ये कहा गया कि ये गैर सियासी और कमजोर लोग थे, तो जवाब पेश किया गया कि इतने जुल्म के बाद उनके पास और क्या रास्ता था। लिहाजा सियासत छोड़ने को इनकी कमजोरी ना समझा जाए। ये हालात के मारे लोग हैं, इनकी मजबूरियों को समझें। इस दलील के जवाब में दलील यह है कि सियासत कमजोर लोगों का खेल नहीं। सियासतदान का पता ही बुरे वक्त में चलता है कि वो कितना कमिटेड सियासतदान है। अच्छे वक्त में तो सभी रहनुमा नजर आते हैं, लेकिन बुरे वक्त में साबित कदम रहने वाले ही असल सियासतदान और सियासी वर्कर होते हैं। चंद दिन की नामालूम हिरासत ने सब PTI लीडरों का पिता पानी कर दिया। वैसे तो किसी ने ये नहीं कहा कि उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन अगर हुआ भी है तो बतौर सियासी लीडर और सियासी वर्कर इसे बर्दाश्त करना चाहिए। यूं सियासी तौर पर सरेंडर करना सियासत में कोई अच्छी मिसाल नहीं है, न ये सियासतदान की शान है। मुजम्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में राना सनाउल्लाह को नामालूम लोगों ने उठा लिया था। जब रिहा किया तो उनके सर पर बाल नहीं थे, आंखों की भवें भी काट दी गई थीं, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने रिहाई के बाद वही मौक़िफ़ दोहराया दिया था जिसकी पादाश में उन पर तशद्दुद हुआ। PTI के दौर में इन्हें 7 माह तक सजाए मौत के कैदियों के लिए मखसूस कोठरी में रखा गया। 15 किलोग्राम हीरोइन केस में सजाए मौत का डराव भी दिया गया, लेकिन उन्होंने फांसी के खौफ से सियासत छोड़ी, न सियासी मौक़िफ़ तब्दील किया। ज़ियाउल-हक़ के दौर में पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों को सरेआम चौकों में कोड़े मारे जाते थे। लाहौर के किले में तशद्दुद किया जाता था, कई साल गायब रखा जाता था, मिलिट्री कोर्ट से लंबी लंबी सजाएं दी जाती थी, लेकिन वो सब इस जुल्म के खिलाफ भी साबित कदम रहे। परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद परवेज रशीद पर बहुत जुल्म किया, उन पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया, लेकिन उन्होंने सियासत छोड़ी, ना सियासी मौक़िफ़ तब्दील किया। सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जिनकी सियासी साबित कदमी की आज भी पाकिस्तान की सियासत में मिसाल दी जाती है। इसलिए कैद, तशद्दुद या दबाव में सियासी मौक़िफ़ तब्दील करना जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये तहरीक इंसाफ के भगोड़ों की सियासी कमिटमेंट की कमजोरी ही समझी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।